अब ये हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है जो कि पॉइंट एरिया से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंगल बैच वाला हाउस में पाइपिंग कैसे करते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। एक रूम, एक किचन और एक बाथरूम और थोड़ा बहुत पैसेज एरिया वाला हाउस में पाइपिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नापी वगैरह से पहले, सबसे पहले जाने के बाद आप जो है पार्टी के साथ जाके देख लें सबसे पहले, ठीक ना, कि नीचे में कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ का पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम छत पे से नीचे चले आए हैं और यहाँ पर ये बाथरूम है हमारा, ठीक ना, बाथरूम भी देख लेंगे। और जहाँ जहाँ जो जैसा सिचुएशन रहेगा वो अपने हिसाब से सिचुएशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा किचन है जो कि इसमें 2 छज्जा है और ये आगे साइड में हमारा रूम है, ठीक है। इसमें भी एक छज्जा मिलेगा। आपको भी छज्जा वगैरह देख लेना है ताकि छज्जा वगैरह जहाँ रहता है, ठीक ना, तो बालकोनी वगैरह भी है ये, ठीक है, ये भी देख लेंगे। तो छज्जा वगैरह छोड़ के रूम में आपको सीलिंग फ़ैन वगैरह डालना होगा, ठीक ना, इसलिए छज्जा जो रहेगा और छज्जा का एरिया छोड़ देंगे 1.5 फीट तो 1.5 फीट, अगर 2 फीट का छज्जा रहेगा तो फिर जो है 2 फीट छोड़ना होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर स्लैब पे चढ़ जाएं और उसके बाद में फिर देख लेंगे सबसे पहले कि डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ फिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी बॉक्स से ही आपका टोटल रूम में सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पर ये पैसेज एरिया है दोस्तों, ठीक ना, तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ डाले हैं। आपको भी जो पैसेज एरिया होगा तो वहाँ पे आप भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डाल देंगे। पैसेज एरिया का मतलब जो खाली जगह होता है, जो किचन और रूम से जो हट के जो एरिया होता है, ठीक ना, यानी ठीक ना, गलियारी एरिया, पैसेज एरिया, उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ड्राइविंग हॉल में या तो डाइनिंग हॉल में या तो बाथरूम के बाहर इस टाइप जगह आप लगा सकते हैं, करना डिस्कस करके उसके बाद में आप नापी में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हमारा ये देखिए हमारा छज्जा था इतना एरिया में, तो इतना एरिया हम छोड़ के उसके बाद में फिर छज्जा एरिया छोड़ के हमने डाल गए। तो यहाँ हमारा 2 मतलब बड़ा रूम है, ठीक ना, तो बड़ा रूम में हम 2 फ़ैन इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। आपका अगर बड़ा रूम होगा तो फिर बड़ा रूम में 2 फ़ैन डालेंगे छज्जा एरिया छोड़ के। 2 फीट का छज्जा होगा तो 2 फीट छोड़ेंगे और अगर 1.5 फीट का छज्जा होगा तो 1.5 फीट छोड़ के उसके बाद में डालेंगे। 1.5 फीट छोड़ने के बाद सेंटर डालेंगे। तो हमारा ये बड़ा रूम था तो इसमें हम 2 फ़ैन डाले हैं, ठीक है। आपका भी बड़ा रूम होगा तो 2 फ़ैन डालेंगे, अगर ये छोटा रूम होगा तो फिर एक ही फ़ैन उसमें डालेंगे छज्जा एरिया छोड़कर, ठीक है। छज्जा एरिया छोड़ देंगे, यानी 2 फीट का छज्जा है तो 2 फीट छोड़ कर उसके बाद ही में फिर बेस सेंटर पर डाल देंगे फ़ैन हो, ठीक है। तो नापी करने के बाद फिर उसे अच्छे से चौक से गोल निशान लगा देना है, मार्किंग लगा देना है, और ताकि जो है उसमें परेशानी आपको बाद में फिर नहीं और नापने का ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे हमारा बालकनी एरिया है, ठीक ना, तो आपका भी बालकनी एरिया है तो उसमें एक फ़ैन उसमें लगा देंगे ये कौंसिल लाइट। अगर जंक्शन लाइट मांगे तो जंक्शन लाइट डाल देंगे, कौंसिल लाइट मांगे तो कौंसिल लाइट डाल देंगे। तो हमारा यहाँ पर पार्टी का मांग था कि हमको 2 कौंसिल लाइट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसमें बालकनी एरिया में 2 कौंसिल लाइट डाले हैं, ठीक है। आप भी अगर आपका भी पार्टी का मांग अगर 2 रहेगा तो 2 डाल देंगे, ठीक है। तो इसको भी नापी करके उसके बाद में फिर जो है छोड़ देना है। तो नापी जो है दोस्तों सबको करना है, ठीक ना। लाइन से पहले सारा रूम किचन में, यहाँ पे हमारा एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम वाला था, एक बालकनी वाला था छोटा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए आप एंड तक, ठीक ना। तो आपको टोटल क्लियर हम आपको लास्ट तक का इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, ठीक ना। अगर भागिएगा तो फिर जो है आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये छोटा एरिया है, ठीक ना, इसमें 2 आपको दिखता होगा फ़ैन, ये कौंसिल बालकनी में, ठीक है। अब ये हमारा किचन में हम चले आए, तो किचन में भी जो छज्जा एरिया है तो छज्जा एरिया हम छोड़ के उसके बाद में बीच सेंटर में हम इसमें फ़ैन डालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो छज्जा एरिया है तो छज्जा एरिया छोड़ने के बाद फिर बीच सेंटर में या तो फ़ैन, अगर पार्टी का मांग है तो फ़ैन डालेंगे, अगर कौंसिल बॉक्स का मांग है किचन में तो कौंसिल बॉक्स उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो किचन में भी बीच सेंटर में हम डाल देंगे। ये हमारा पैसेज एरिया बाहर का एरिया था, इसमें भी एक हम कौंसिल लाइट लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है ये सीढ़ी पास का चौताल है, ठीक ना।
तो चौताल एरिया में भी ये पैसेज एरिया, इसी में हम दाहिने साइड में डीबी बॉक्स डाले हैं, ठीक ना, क्योंकि डीबी बॉक्स इसमें भी हम लाइट का निशान लगाने के बाद छोड़ देंगे। और जो डीबी बॉक्स यहाँ डाले हैं यही डीबी बॉक्स के पास से ही मेरा ट्रांसफ़र होगा टोटल रूम में और किचन वगैरह और बाथरूम वगैरह में सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम नापी करने के बाद, ठीक है, नापी कंप्लीट हमारा हो चुका है दोस्तों। तो ये उसके बाद में फिर नापी करने के बाद आपको फ़ैन बॉक्स और कौंसिल बॉक्स वगैरह जितना भी है उसमें आप टेप अच्छे से मार दें, ताकि जो है इसमें कंक्रीट मसाला वगैरह जाए नहीं, ठीक ना, ढलाई के टाइम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक ना, बाद में खोलने के टाइम। उसके बाद में फिर सारे में कौंसिल बॉक्स वगैरह में आप भर देंगे अच्छे से, मतलब इसमें टेप वगैरह मार देंगे। उसके बाद में जहाँ जहाँ आप मार्किंग लगाए हैं फ़ैन बॉक्स का और कौंसिल लाइट का, तो वहाँ वहाँ आप उसको बैठा देंगे, ठीक ना, अपना मार्किंग जो लगा है उसको बैठा के। और देखिए इसमें लेंस से ये सब हम बताते जा रहे हैं आपको, ठीक ना, ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए दोस्तों, और काम में भी आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए, ठीक ना। तो ये बालकनी में 2 लाइट था हमारा, तो 2 लाइट बालकनी में भी हमने 2 लाइट कौंसिल लाइट डाल दिया है बीच सेंटर में, वो हमारा सेंटर था, तो वो सेंटर के लिए वो निकाला गया था, तो इसलिए छोड़ दिया गया, ठीक है। ये हमारा किचन है, ठीक है, जो छज्जा एरिया छोड़ने के बाद फिर जो है इसमें हम कौंसिल लाइट फ़ैन हम डाल दिए, ठीक ना। और ये हमारा चौताल सीढ़ी के पास का जो चौताल एरिया है, पैसेज एरिया, उसमें भी हम लाइट डाल दिए हैं। उसके बाद में फिर क्या करना है, सारे को कौंसिल बॉक्स और फ़ैन में आपको बैठाने के बाद फिर करना है कि आपको जहाँ जहाँ पॉइंट गिरेगा, लाइट पॉइंट और स्विच कंट्रोल, वहाँ पर आप फिर कटिंग करेंगे छेनी हथौड़ी से। अगर मान लिया आपका वॉल है, ठीक ना, तो वॉल में आप कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ताकि पाइप इसके अंदर नीचे गिरा दें, ठीक है, ताकि नीचे में आप जब पाइपिंग करेंगे तो फिर जो है आपको उसी में कनेक्ट करके पाइप नीचे उतारना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, आप अंत तक बने रहें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक ना, कि कैसे पाइपिंग हो रहा है, कैसे आगे वर्क कैसे होगा फिर, ठीक ना, मतलब पाइपिंग का कैसे वर्क होगा, ताकि आपको बाद में समझ में आए दोस्तों। तो यहाँ पर सारे में छेदा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक ना। और मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट गिरेगा उसमें हम कटिंग करके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे पाइपिंग अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये 2 गो लाइट बालकनी में था दोस्तों, ठीक ना, तो दोनों कौंसिल में कनेक्ट होने के बाद फिर जो है रूम में जो फ़ैन रहेगा तो दोनों फ़ैन में आप मिला देंगे, ठीक ना। ये देखिए उधर दोनों कौंसिल कनेक्ट है एक दूसरे से, और फिर फ़ैन में हम कनेक्ट कर देंगे। फ़ैन से फिर हमारा स्विच कंट्रोल में चलाएगा। फिर बाद में जो है इसमें स्विच से ऑन करेंगे रूम के स्विच से, तो उसके बाद में फिर जो है बालकनी में उस लाइट जलेगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर अब हम ड्रॉप डालना स्टार्ट कर दिए, जहाँ हमारा लाइट रहेगा वॉल में लाइट या पावर प्लग, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने में तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ड्रॉप, ठीक ना, तो आप जो है डाई से इसको क्लियर कर लेंगे, डाई से उठा के कवरिंग वगैरह नीचे लगा लेंगे, ठीक ना। उसके बाद में ड्रॉप वगैरह आपको आसानी होगी बनाने में। तो यहाँ पर ये ड्रॉप बनाने के लिए पाइप को काट लेना है। उसके बाद फिर जो है बैंड को झुकाने के बाद अच्छे से ड्रॉप, पाइप को काटने के बाद ड्रॉप बनाना रहा लाइट पॉइंट, ठीक ना। और उसके बाद में बांध देना है ड्रॉप बनाने के बाद, और बांधने के बाद फिर जो है फैन में बाद में कनेक्ट करेंगे, और कटिंग करके फैन में कनेक्ट इस तरीके से कर देना है। और उसमें टेप लगा देना है ताकि इसमें मसाला जाए नहीं तो फिर मसाला जाएगा तो पाइप बाद में मिलेगा नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें टेप लगा दें अच्छा से।
फिर उसके बाद में इसी टाइप से दूसरे तरफ लाइट अगर है आपका, दूसरे तरफ लाइट इसी टाइप से आप गिरा देना है। अगर आपको अगर पार्टी से डिस्कस नहीं हो पाया है सही से, तो फिर क्या करें कि इसमें ड्रॉप जब डालें ना, तो फिर आप तीनों चारों वॉल पे आप गिराएंगे, ठीक ना। तीनों चारों वॉल पे आप गिरा देंगे लाइट पॉइंट। और एक जो वॉल जो आपका जिधर गेट साइड रहेगा, ठीक ना, तो उसमें आप 1 इंची पाइप गिराएंगे, ठीक ना। 25 mm इसका 25 mm का पाइप गिराएंगे, इसलिए कि जहाँ स्विच कंट्रोल आपका है वहाँ ज़्यादा वायर हो जाता है, तो 25 mm का पाइप में आराम से चला आता है दोस्तों। और यहाँ पर सारे में जिधर जिधर हमारा लाइट पॉइंट देना है वॉल पर, तो यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिए हैं। रात था दोस्तों, ठीक ना, रात हो गया था। अब हम ये हमारा यहाँ पर दिन हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्विच कंट्रोल इधर है, 1 इंची का जो पाइप हमने डाल रहे हैं, ठीक ना, अभी जहाँ पर वर्क हो रहा है, तो ये हमारा स्विच कंट्रोल के लिए है 1 इंची पाइप, जो अभी आपको दिखेगा, ठीक ना। अभी बांधने के बाद अभी बने रहिए, पीछे से आपको फिर से अभी दिखेगा, दूर से दिखलाएंगे ना, तो आपको आसानी से दिखने में आएगा। तो ये 2 लाइट उधर होगी, ये स्विच कंट्रोल हमारा इधर हो गया, और 1 लाइट अब हमको इधर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लाइट इधर भी डाल देते हैं, ताकि बाद में फिर जो है आसानी का सामना करना पड़े। 4 लाइट अगर रूम में, बड़ा रूम है तो इसमें 4 लाइट पड़ेगा, ठीक ना। वैसे तो नॉर्मल छोटा रूम जो मीडियम रहता है उसमें 3 लाइट होता है वॉल में, ठीक ना। तो जो बड़ा रूम रहता है उसमें 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं लाइट, ठीक ना। वैसे पार्टी से आप डिस्कस कर लेंगे कितना लाइट चाहिए, पार्टी हो या आपका ठेकेदार हो या आपका इंजीनियर हो, उससे डिस्कस करने के बाद ही आप लाइट का पॉइंट देंगे और पावर प्लग का पॉइंट देंगे, एसी वगैरह का पॉइंट देंगे। अब ये हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है, जो कि पॉइंट एरिया से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें सर्किट आप मिला देना है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी बॉक्स के पास से जो पाइप एक मिला देना है सेपरेट, ताकि मेन लाइन आएगा तो डीबी बॉक्स के पास से इस रूम में सेपरेट लाइन आएगा, ताकि जो है किसी दूसरे रूम का मोहताज वो रूम ना रहे, ठीक ना। डायरेक्ट डीबी के पास से सेपरेट लाइन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने डीबी बॉक्स बनाए हैं, जो कि आपको भी डीबी बॉक्स जहाँ पर बनाएंगे वहाँ से डीबी बॉक्स के पास से आपको सेपरेट ले लेना है हर रूम में। एसी का अगर सेपरेट देना चाहते हैं तो एसी का भी डाल देंगे, ठीक ना। यहाँ पर हमने एसी का सेपरेट पाइप नहीं डाले हैं, ठीक ना। एक ही पाइप हमने रूम में डाले हैं, जो कि यहाँ पर अभी जो बनता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से हम फ़ैन बॉक्स में ले जाके कनेक्ट किए हैं एक पाइप, जो कि उसी से हम एसी का बाद में कटिंग करके नीचे से फिर जो है मिल जाएगा। सेपरेट पाइप इसका नहीं दिया है, ठीक ना। जो कि अगर आपको अपने पार्टी से डिस्कस कर लेंगे, सेपरेट एसी का पाइप डालना है तो सेपरेट भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो है इससे भी जा सकता है दोस्तों। तो और हाउस वगैरह में इतना चलता है, ठीक ना। दोनों सर्किट आप एक से भी डाल सकते हैं, वैसे तो एसी का सेपरेट आता है तो ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, है ना। तो ये हमारा रूम का कंप्लीट हो चुका है। अब हम किचन में आएंगे, ठीक ना। तो जितना किचन वगैरह में जो सामान होगा वो हटा के साइड कर लेंगे। जिधर हो गया काम कंप्लीट उधर सामान रख देंगे, ताकि काम में आसानी का मामला हो, ठीक है। तो इधर हमारा छज्जी पॉइंट था किचन में, तो उधर भी एक पॉइंट दे देंगे, यानी 1-2 पॉइंट आपको दे देना है, ड्रॉप गिरा देना है, ताकि जो है लाइट भी रहे, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट भी हो जाए और स्विच कंट्रोल का भी पॉइंट हो जाए। तो इधर हमारा पार्टी का मांग था कि इधर हमारा स्विच कंट्रोल किचन में दे दीजिएगा। तो इधर जो अभी ड्रॉप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने स्विच कंट्रोल इधर साइड में हमारा स्विच कंट्रोल हो गया है, जो कि स्विच कंट्रोल में 1 इंची का पाइप है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डालते हुए। तो ये 1 इंची का पाइप हम स्विच कंट्रोल में डाले हैं, आपको भी 1 इंची का पाइप स्विच कंट्रोल में डाल देना है, ताकि जो है वायर ज़्यादा होता है तो आसानी का मामला होता है, वायर हीटिंग वगैरह से जलने का संभावना नहीं होता है दोस्तों, वायर जलने का, ठीक ना। और 1-2 ड्रॉप हमने इधर मिला दे रहे हैं, ताकि जो है फ्रिज वगैरह का पॉइंट, इधर फ्रिज वगैरह रखाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पर
एक ड्रॉप इधर डाल देते हैं, एक ड्रॉप इधर डाल देते हैं, जो कि फ्यूचर में अगर लाइट वगैरह इधर मांगते हैं, ठीक ना, तो इधर भी दिला सकता है। तो इसलिए जो है 3-4 तरफ भी ड्रॉप आप पहले जब डिस्कस नहीं हो पाएगा सही से, तो आप 3-4 तरफ ड्रॉप आप वाल पर डाल देंगे, ताकि जो है आपको आसानी का मामला हो बाद में। फिर आपको ज़्यादा वाल उल में घुमाने का ज़रूरत ना हो। तो इसमें किचन में भी एक मेन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी बॉक्स के पास से मिला देना है पाइप किचन में, ताकि जो है ये किचन भी किसी रूम का मोहताज नहीं होगा, रूम में से लाइन लेने का ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट एकदम डीबी के पास से सेपरेट लाइन इसका चला जाए किचन में। स्विच कंट्रोल और फ्रिज का पॉइंट और इसमें मिक्सर मशीन वगैरह का पॉइंट आराम से चले डायरेक्ट डीबी बॉक्स से। तो ये हमारा रूम भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब रूम कंप्लीट होने के बाद जो बाहर का पैसेज एरिया है उसमें भी वाल पर एक आध लाइट वाल पर भी डाल देंगे ड्रॉप वगैरह, ताकि वाल पे लाइट अगर डालना है तो लाइट भी हो सकता है, अगर स्विच कंट्रोल भी के लिए भी है तो स्विच कंट्रोल भी वहाँ से पैसेज एरिया में हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध ड्रॉप आप उधर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमने लाइट का पॉइंट वाल में भी डाल रहे हैं, ठीक ना। एक लाइट सीलिंग में हो जाएगा, एक लाइट वाल पे हमारा हो जाएगा। तो फिर करके काट के उसके बाद में फिर जो है पाइप को कॉन्सिल बॉक्स में डाल देना है टेप वगैरह मार के। तो जैसे जैसे सब जगह टेप वगैरह मारे हैं उसी जितना जगह ड्रॉप आपका रहेगा सब में टेप लगाने के बाद उसके बाद में लगा देना है कॉन्सिल बॉक्स में। फिर उसके बाद में जो बाहर साइड का एरिया है, ठीक ना, जिसमें जहाँ जहाँ लाइट लगा है वहाँ एक एक ड्रॉप गिरा देंगे, ताकि आपका स्विच कंट्रोल में भी काम करेगा और वाल लाइट में भी आपका काम करेगा। ये हमारा बाथरूम का सर्किट है दोस्तों, ठीक ना। तो बाथरूम का सर्किट ताकि जो है बाथरूम में भी लाइट वगैरह रहेगा और गीजर वगैरह रहेगा, तो उसका लिए वो चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज का स्विच कंट्रोल वहीं एमसीबी के पास हो गया, एमसीबी के पास से नीचे कटिंग होकर फिर चला जाएगा स्विच कंट्रोल। और ये हमारा मेन लाइन, अब हम आ जाते हैं मेन लाइन पर, ठीक ना। तो मेन लाइन हमारा डीबी में भी तो आना चाहिए ना, आखिर मेन लाइन कहीं से आवे। तो ये हमारा डीबी में मेन लाइन के लिए 1 इंची पाइप यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और ये हमारा सीढ़ी एरिया से ये कटिंग होके उसके बाद में फिर लास्ट में एक आध दो को कटिंग करना बच जाता है, तो उसको करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग करके उसके बाद में फिर डाल देना है मेन लाइन में 1 इंची का, वहाँ से हमारा नीचे सीढ़ी एरिया से मेन लाइन चला जाएगा डीबी बॉक्स में, और डीबी बॉक्स से फिर जो है सब रूम में चला जाएगा। उसके बाद में फिर सारा वर्क फाइनल करने के बाद फिर आपको कार्टून वगैरह पेपर वगैरह को डाल देना है, जितना फैन हुक और कॉन्सिल बॉक्स में था, ठीक ना, जितना लगाएंगे सारे में आप उसमें उसको डाल देंगे अच्छा से, ताकि जो है ढलाई के बाद फिर आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों, ठीक ना, कोई कठिनाई का सामना ना करे। उसके बाद में फिर जो है आपको पेंट वगैरह लगा देना है, नहीं तो फिर जो है बालू वगैरह से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। तो फिर बालू वगैरह उसमें डाल दें ताकि मिलने में